हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑरेंज बोर्ड एजुकेशन। चलिए आज शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। देखिए आज जो करंट अफेयर्स अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो जनवरी 1 से लेकर जनवरी 10 तक के जितने भी करंट अफेयर्स हुए हैं वो सारे के सारे आज अपन देखेंगे। तो इसमें ये जो आपकी पीपीटीज होंगी करंट अफेयर्स में, उसके देखिए आपके यहाँ पे क्या होगा, एक क्वेश्चन होगा और उसके 4 ऑप्शंस होंगे। और उसकी जो बाकी डिटेल होगी, इस क्वेश्चन की जो बाकी डिटेल होगी वो इस पीपीटी में नहीं होगी। उसकी जो पीडीएफ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे पीडीएफ एक मैं दूंगा जो आज ये जनवरी 1 से 10 तक मैं करंट अफेयर्स आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो उस पीडीएफ में आपके सारी डिटेल्स होंगी, यानी कि क्वेश्चंस के साथ उसका आंसर होगा और उस क्वेश्चंस के रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है या फिर जो भी उसकी स्टैटिक जीके है वो सारे के सारे वहाँ पे होगा। उस पीडीएफ में सब कुछ अवेलेबल होगा। ठीक है। इस यहाँ पे अभी जो अपन पढ़ेंगे क्वेश्चंस पढ़ेंगे और क्वेश्चंस के साथ उसके 4 ऑप्शंस होंगे और यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि उसकी क्या करंट सिनेरियो है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होती है के लिए मौजूदा सालाना पारिवारिक आय सीमा को कितना रखने की सिफारिश करी है और उसको मान लिया है। तो इसके ये ऑप्शन है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना है, 8 लाख रुपए है। ठीक है। ईडब्ल्यूएस की जो लिमिट है वो कितनी रखी है सरकार ने, 8 लाख रुपए या इससे कम रखी है। देखिए ईडब्ल्यूएस के बारे में अपन देखें तो ये जो ईडब्ल्यूएस जो एक्ट आया था ये कब लाया गया था, 103 यानी कि 103वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें ये लाया गया था और 14 जनवरी को ये लाया गया था। 14 जनवरी 2019 को ये लाया गया था। ठीक है। ईडब्ल्यूएस के बारे में अगर अपन देखें तो देखिए जो एससी एसटी और जो ओबीसी कैटेगरी होती है, इन तीनों कैटेगरी को छोड़ के जो अपनी जनरल कैटेगरी होती है, तो जनरल कैटेगरी में वो लोग जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख रुपए या इससे कम है उनको एक अलग कैटेगरी दी गई है जिसको क्या बोला जाता है, ईडब्ल्यूएस बोला जाता है। ठीक है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ये अलग कैटेगरी बनाई गई है। कब बनाई गई थी, 103वें संविधान संशोधन में। और कौन सी डेट थी, 14 जनवरी 2019 को ये संविधान संशोधन किया गया था जिसमें ईडब्ल्यूएस को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक गतिरोध के चलते किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये इसके ऑप्शंस है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है, सूडान है। सूडान के जो प्रधानमंत्री है अब्दुल्ला हमदोद, उन्होंने क्या दे दिया, अपना इस्तीफा दे दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है। ये विश्वविद्यालय का नाम क्या है। देखिए ये इसके ऑप्शन है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। देखिए आपको याद होगा अभी यूपी इलेक्शन है, होने वाले हैं। तो इस इलेक्शन को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या किया था, यूपी का दौरा किया था। इस यूपी के दौरे में उन्होंने क्या किया कि एक खेल विश्वविद्यालय यानी कि जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है उसका उद्घाटन किया जिसका नाम क्या था, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। और ये विश्वविद्यालय है कहाँ पे, ये मेरठ में है। ठीक है। इसके बारे में मैं यूपी के बारे में आपको ये पता होगा कि यूपी की जो कैपिटल है वो क्या है, आपकी लखनऊ है। ये यूपी कब बना था, 1956 में यूपी की स्थापना हुई थी। ठीक है। और इसका जो स्टेट ट्री होता है वो क्या होता है, अशोका है। इसका जो राज्य पेड़ है वो कौन सा है, अशोका है। और जो स्टेट बर्ड है यानी कि जो राज्य पक्षी है वो कौन सा होता है, वो होता है सारस क्रेन। ठीक है। इस स्कीम के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा था यूपी में, उन्होंने क्या किया था कि एक बनास जो डेयरी संकुल है, बनास डेयरी संकुल, उसकी भी उन्होंने क्या करी थी, स्थापना करी थी। फाउंडेशन उसका रखा था। ठीक है। कहाँ पे रखा था, वाराणसी में। और इसके अलावा उज्ज्वला जो स्कीम है इसका सेकंड वर्जन लॉन्च किया था। इसी दौरे पे उन्होंने उज्ज्वला 2.0 उन्होंने क्या करी, लॉन्च करी। उज्ज्वला स्कीम आपको पता है ये किससे रिलेटेड होती है। ठीक है। आपके जो एलपीजी गैस होती है उसका जो फ्री वितरण होता है, यानी कि जो एलपीजी सिलेंडर दिए जाते हैं उज्ज्वला स्कीम के तहत। ठीक है। एक और करंट अफेयर्स हाल ही में यूपी से रिलेटेड अभी है, वो क्या है कि हाल ही में जो तेलंगाना स्टेट है, तेलंगाना ने क्या किया कि यूपी में जो पोटैटो होता है यानी कि यूपी में जो आलू होता है उस पर क्या कर दिया, उन्होंने बैन कर दिया। यानी कि तेलंगाना सरकार ने ये बोला कि हम यूपी के जो आलू होता है उसको हम नहीं लेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि देश का कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त व धुआं मुक्त प्रदेश बनाया है। ठीक है। इसके ऑप्शंस और इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, आपका हिमाचल प्रदेश है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश देश का क्या बन गया है, पहला धुआं मुक्त और एलपीजी युक्त राज्य बन चुका है। और ये कौन सी स्कीम के तहत बना है, हाल ही में देखिए हिमाचल प्रदेश ने स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना।
ठीक है, क्या है, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, जिसके तहत उन्होंने ये किया है। और ये इस स्कीम के तहत वो क्या करेंगे कि एलपीजी जो सिलेंडर है वो वितरण करेंगे। एलपीजी सिलेंडर यानी कि वो 1600 रुपये तो एलपीजी सिलेंडर के लिए देंगे, 2 बर्नर के लिए वो 600 रुपये देंगे, ठीक है, और इसके अलावा गैस पाइप देंगे उसके साथ ही। तो इस स्कीम के तहत उन्होंने ये जो हिमाचल प्रदेश है वो एलपीजी युक्त व धुआं मुक्त प्रदेश बन चुका है। और ये जो स्कीम है ये कितने, इसका टेन्योर कितना है, कितने साल तक के लिए वैलिड है, ये 2 साल तक के लिए वैलिड है, ठीक है। और इसका जो लक्ष्य है वो 100% एलपीजी प्रोवाइड करना, इस स्कीम का जो लक्ष्य है। और ये स्कीम कहाँ पे लॉन्च की गई थी, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट बोर्ड ने विजय हजारे ट्रॉफी विजेता टीम को कितने रुपए की घोषणा देने की घोषणा करी। इसके करेक्ट आंसर है 1 करोड़ रुपए। देखिए, हाल ही में आपको पता है कि विजय हजारे ट्रॉफी हुई थी, हर साल होती है। अभी जो 2021 की जो विजय हजारे ट्रॉफी हुई थी, इसका जो फाइनल हुआ था वो एसएमएस स्टेडियम में हुआ था, जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में हुआ था। और ये किस किस के बीच में जो फाइनल हुआ था, ये एक तो हिमाचल प्रदेश के बीच में हुआ था और एक कर्नाटका के बीच में हुआ था। इन दोनों में ये जो फाइनल हुआ था इसमें कौन जीता था, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इसमें जीत गई थी। और जो हिमाचल प्रदेश सरकार है उन्होंने टीम को 1 करोड़ रुपए देने की क्या करी, घोषणा करी। आपको ये भी पता होगा कि जो विजय हजारे ट्रॉफी होती है इसको कब शुरू किया गया था, 2002 और 2003 में इसको शुरू किया गया था, ठीक है। 2002 और 2003 में क्या किया गया था, इसको शुरू किया गया था। और इसी के साथ जो एक और जो रणजी ट्रॉफी होती है उसको भी शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय मूल के ब्रिटिश शिक्षाविद को नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके जो ऑप्शन है ये है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका, अजय कुमार कक्कड़ है, ठीक है। अजय कुमार कक्कड़ को हाल ही में नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि देश की पेपरलेस अदालत बन गई है, यानी कि देश की पहली पेपरलेस अदालत कौन सी है, केरल हाई कोर्ट है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, केरल हाई कोर्ट है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 100 दिन का पुस्तक पठन का अभियान शुरू किया है, ठीक है। इस अभियान को उन्होंने क्या नाम दिया, ठीक है। तो ये इसके ऑप्शन है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है अपना, पढ़े भारत, ठीक है। हाल ही में जो शिक्षा मंत्री हैं, हमारे जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने क्या किया कि एक प्रोग्राम लॉन्च किया, एक इनिशिएटिव किया जो कि 100 दिन का होगा, जो कि कितने दिन का होगा, 100 दिन का होगा। और ये एक बच्चों के लिए पुस्तक पठन का अभियान है, और उस अभियान का नाम क्या है, पढ़े भारत है, ठीक है। और ये कब शुरू किया गया था, ये 1 जनवरी को शुरू किया गया, 1 जनवरी 2022 को शुरू किया गया, जो कि 100 दिन तक चलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बॉलीवुड अभिनेता विजय राजू वरुण शर्मा को किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। इसका करेक्ट आंसर है इजी ट्रिप, ठीक है। केरल के किस विश्वविद्यालय को नस्ल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। इसके ये ऑप्शन है आपके, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है कि केरल पशु चिकित्सक पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है कि इंदौर के एनसीबी के जोनल निदेशक ब्रजेंद्र चौधरी को किस शहर का अतिरिक्त भार दिया गया। इसके ऑप्शंस मैं आपको बताता हूँ, ये है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको क्या है, मुंबई। देखिए, हाल ही में आपको पता है कि एक फेमस केस हुआ था, शाहरुख खान के बेटे का ड्रग्स केस हुआ था। तो उसमें जो एनसीबी के जो जोनल डायरेक्टर थे उनको क्या हुआ था, उन पे कुछ आरोप लगे थे। इसी के कारण ही हाल फिलहाल में उनकी जगह किसको लाया गया है, ब्रजेंद्र चौधरी को लाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है मुंबई। अगला क्वेश्चन है कि 4 जनवरी को प्रत्येक वर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रेल डे, वर्ल्ड ब्रेल डे। जो ब्रेल डे होता है वो हमेशा 4 जनवरी को बनाया जाता है, और ये किसके लिए होता है, यानी कि जो देख नहीं पाते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, यानी कि ये, और कौन सी डेट को मनाया जाता है, जनवरी 4 को ये मनाया जाता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक विलुप्त मैक्सिकन मछली को क्या किया है कि बड़ी संख्या में प्रजनन कराकर फिर से पैदा किया। उस मछली का नाम क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टकीला फिश, ठीक है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि एक टकीला फिश नाम प्रजाति की एक मछली होती है जो कि क्या हुई थी, विलुप्त होने की कैटेगरी पे थी, उसका बड़ी संख्या में प्रजनन कराकर उसको फिर से क्या किया है, जीवित किया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टकीला फिश। 3 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि वो कंपनी कौन सी है जिसने क्या किया है कि $3 मिलियन का मार्केट वैल्यू क्या करी है, हासिल करी है।
तो इसके ऑप्शन हैं ये, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, एप्पल है आपका। एप्पल को आप सभी जानते होंगे, एप्पल के मैकबुक आते हैं, आईफोन आते हैं, वो उस कंपनी ने क्या किया है कि $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू गेन किया है। अगला क्वेश्चन है कि 1971 युद्ध में शामिल नौसेना के तत्कालीन वाइस एडमिरल का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? ये इसके ऑप्शन है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका, एस एच शर्मा। एच एच शर्मा क्या थे, आपके 1971 के युद्ध में शामिल थे, और वो क्या थे, वाइस एडमिरल थे, जिनका हाल ही में 100 वर्ष की उम्र में क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो ये आपको ओबिचुरी है, ये आपको याद रखनी है, उनका नाम क्या था, एस एच शर्मा था। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने अपना 75वां स्थापना दिवस कब बनाया? तो ये इसके ऑप्शंस है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 6 जनवरी। देखिए BIS की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन, और ये हर साल 6 जनवरी को क्या बनाता है, अपना स्थापना दिवस बनाता है। हाल ही में इसने जो अपना 75वां स्थापना दिवस, कौन सा 75वां स्थापना दिवस कब बनाया, 6 जनवरी 2022 को बनाया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जनवरी 2022 में किसने 2021 का विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन जीता? ठीक है, अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो रैपिड चैंपियनशिप हुई थी चेस की, वो किसने जीती? तो ये इसके ऑप्शन है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नादिर बेग अबुस्तोवोसोव। उन्होंने क्या जीती, आपका जो वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप होती है वो उन्होंने जीती। किसने, नादिर बेग ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भुगतान बैंक ने यानी कि किस पेमेंट बैंक ने हाल ही में फास्टैग आधारित स्मार्ट पार्किंग समाधान प्रदान करने के लिए पार्क प्लस के साथ भागीदारी करी? तो ये इसके ऑप्शन है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एयरटेल पेमेंट बैंक। देखिए क्वेश्चन आपका ये है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस भुगतान बैंक यानी कि पेमेंट बैंक ने फास्टैग आधारित स्मार्ट पार्किंग समाधान करने के लिए पार्क प्लस के साथ साझेदारी करी? यानी कि पार्क प्लस के साथ किसने साझेदारी, कौन से जो पेमेंट बैंक है उसने साझेदारी करी, किसके लिए, फास्टैग के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। आपको ये भी पता होगा कि हाल फिलहाल में एयरटेल पेमेंट बैंक का एक करंट अफेयर्स है कि जो RBI है, RBI ने एयरटेल पेमेंट बैंक को क्या कर लिया है कि जो शेड्यूल उसकी लिस्ट होती है, जो उसकी शेड्यूल बैंक की जो लिस्ट होती है उसमें एयरटेल पेमेंट बैंक को उसने क्या कर लिया है, शामिल कर लिया है। अगला क्वेश्चन है कि किसको किस अवधि के लिए SCO यानी कि जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया, यानी कि किसको नियुक्त किया गया और किस अवधि के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है झांग मिंग। झांग मिंग को क्या बनाया गया है, नया महासचिव बनाया गया है। किसका बनाया गया है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। देखो 3 साल के लिए बनाया गया है झांग मिंग को, तो ये आप टेन्योर भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि लेजेंड लीग क्रिकेट द्वारा हाल ही में किसे ऑल विमेन मैच ऑफिशियल टीम का राजदूत नियुक्त किया गया? ठीक है, क्वेश्चन आपका ये हाल ही में देखिए क्रिकेट लीग हुई थी जिसका नाम क्या था, लेजेंड लीग क्रिकेट। तो उसका जो विमेन मैच का जो ऑफिशियल एम्बेसडर, राजदूत मतलब एम्बेसडर, किसको बनाया गया? ये इसके ऑप्शंस है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका, झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी को ऑफिशियल विमेन एम्बेसडर बनाया गया। देखिए अगला क्वेश्चन है, ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए पहली किट को मंजूरी दी गई, इस किट का नाम क्या है? यानी कि इस किट का नाम क्या है, आपके ऑप्शंस हैं ये, और करेक्ट आंसर है आपका ओमिशोर। अगला क्वेश्चन है कि सीमा भवानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किस टीम का नाम है? इसके ऑप्शंस हैं ये, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका महिला बाइकर टीम। देखिए जो BSF होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसमें क्या होती है कि अलग अलग टीमें होती हैं। वो टीमें क्या करती हैं कि कई कई बार ओलंपिक के लिए भी पार्टिसिपेट करती हैं, या 26 जनवरी के दिन जो परेड होती है राजपथ पे, वहाँ पे वो पार्टिसिपेट करती हैं। तो उसमें से एक टीम है जिसका नाम क्या है कि सीमा भवानी है। और ये सीमा भवानी कौन सी टीम का नाम है? जैसे क्रिकेट की टीम हो गई, या फुटबॉल की हो गई, बाइकर्स हो गए, चेस हो गए, कौन सी टीम का नाम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है महिला बाइकर टीम का नाम क्या है, सीमा भवानी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रही जो अटल सुरंग है, ये कौन से राज्य या केंद्र में है, स्थित है? तो इसके ऑप्शंस मैं आपको देता हूँ, और ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, हिमाचल प्रदेश होगा। देखिए अटल सुरंग के बारे में आप जानते होंगे कि जो अटल सुरंग है ये आपके कहाँ पे है, ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और इसका जो पुराना नाम था वो आपके क्या था, रोहतांग सुरंग था।
ठीक है। और इसकी जो उद्घाटना करी थी वो 26 मई 2002 में किसने करी थी? अटल बिहारी वाजपेयी ने करी थी। और बाद में इसी का नाम बदलकर, यानी कि इस रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी की याद में 2019 को, दिसंबर 2019 को मोदी सरकार ने क्या किया कि इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? अटल सुरंग कर दिया। और ये विश्व की क्या है? सबसे लंबी सुरंग है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी जो हाल ही में सुर्खियों में थी, ये कौन से राज्य में स्थित है? ठीक है। तो ये इसके ऑप्शंस हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश में भी ये कहाँ पे है? अमेठी में है। उत्तर प्रदेश में भी क्या है? ये अमेठी में है, जो कि कांग्रेस का क्या है कि सोनिया गांधी का क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, वहाँ से वो चुनाव लड़ती हैं। तो वहाँ अमेठी उत्तर प्रदेश में क्या है? आपकी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी है। ठीक है। ये बनी कब थी आपकी? इसका जो उद्घाटन किया गया था, स्थापना की गई थी, वो 1985 में की गई थी। ठीक है, 1985 में की गई थी। और ये कौन से मंत्रालय के अंदर आता है? ये आता है नागरिक उड्डयन मंत्रालय, यानी कि जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय आता है उसके अंडर ही आती है। और ये इसकी एक और पॉइंट है कि ये क्या है? एक ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है। ये सारी डिटेल्स जो हैं ये आपके, मैं पीडीएफ आपको जो टेलीग्राम चैनल है उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैं आपको अभी यहाँ पे एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। इस करंट अफेयर्स के अलावा जो भी मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ ये आपके सारे पीडीएफ में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लू बुक जो हाल ही में खबरों में थी, ये किस सशस्त्र समूह का मैनुअल है? ठीक है। ये कौन सा, किसका मैनुअल है? ये आपके ऑप्शन है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है? एसपीजी है। देखिए एसपीजी का आपको जो हिस्ट्री होगी, ये 1984 में आपके क्या हुआ था कि जो इंदिरा गांधी हुआ था, अपनी प्रधानमंत्री थी, उनका असैसिनेशन हो गया था, यानी कि उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद एक कमेटी गठन की गई। उस कमेटी का नाम क्या था? बीरबल नाथ कमेटी। बीरबल नाथ कमेटी। उस बीरबल नाथ कमेटी ने क्या दिया कि एक रिकमेंडेशन दिया कि हम एसपीयू का गठन करें। ठीक है। किसका? एसपीयू, यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट, इसका गठन करें। बाद में इसी का नाम चेंज कर 1985 में एसपीयू का नाम बदलकर ही क्या कर दिया? एसपीजी कर दिया गया, यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कर दिया गया। ठीक है। एसपीयू से ही एसपीजी बनी है। और ये कौन सी कमेटी थी जिसने रिकमेंडेशन दिया था? वो था बीरबल नाथ कमेटी। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्र ने तख्त दमदमा साहिब को 5वें सिख के रूप में मान्यता दी है? तो ये इसके ऑप्शंस हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? आपका दिल्ली है। देखिए आप थोड़ा सा इसके बारे में देखिए। ये जो तख्त दमदमा साहिब होता है, यानी कि ये क्या था कि जो सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, जो गुरु गोविंद सिंह थे, जो 10वें गुरु थे, वो कहाँ आए थे? वो यहाँ आए थे। ये जो स्थान था यहाँ पे आए थे तख्त दमदमा में। और उन्होंने वहाँ पे क्या लिया कि अपना आराम किया। वहाँ पे कुछ टाइम के लिए उन्होंने क्या ली? वहाँ पे शरण ली। तो उन्हीं, पंजाबी में क्या होता है कि जो आराम करना होता है उसी को ही क्या बोलते हैं? दम, दम लिया, है ना। तो इसी के कारण ही इसका नाम क्या पड़ गया? दमदमा साहिब पड़ गया। इस जगह का नाम क्या पड़ गया? दमदमा साहिब पड़ गया। और इसका जो प्रबंधन करता है वो कौन करता है? शिरोमणि जो गुरुद्वारा कमेटी होती है, जो शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी होती है वो क्या करती है? इसका प्रबंधन करती है। ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये जो तख्त दमदमा साहिब है ये किससे रिलेटेड है? ये सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एलन मस्क की कंपनी स्टार लिंक इंडिया के प्रमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका नाम क्या है? ये इसके ऑप्शंस है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? संजय भार्गव। संजय भार्गव जो कि स्टार लिंक इंडिया के क्या थे? प्रमुख थे, हेड थे। उन्होंने हाल फिलहाल में इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई ने किसको अनुसूचित बैंक की सूची में शामिल किया? अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो इसके ऑप्शंस ये हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है? एयरटेल पेमेंट बैंक है। ठीक है। एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में आप और देख लीजिए कि एयरटेल पेमेंट बैंक की जो शुरुआत हुई थी वो 1 अप्रैल 2016 में हुई थी। ठीक है। और इसके वर्तमान में जो सीईओ है वो कौन है? अनुव्रत व्यास हैं। वर्तमान में जो सीईओ है वो कौन है? अनुव्रत विश्वास हैं। और इसकी जो टैग लाइन है वो क्या है? बैंकिंग इज़ नाउ एट योर फिंगर टिप्स इंडियाज फर्स्ट पेमेंट बैंक। ये इसकी क्या है? टैग लाइन है। मैं वापस रिपीट करता हूँ, बैंकिंग इज़ नाउ एट योर फिंगर टिप्स, यानी कि बैंकिंग अब आपके फिंगर टिप्स पे है, इंडियाज फर्स्ट पेमेंट बैंक। ठीक है। ये पूरी की पूरी लाइन क्या है? इसकी टैग लाइन है। और ये जो बैंक है किसका? ये जो भारतीय एयरटेल है, भारतीय जो एयरटेल है, आप सबने नाम सुना होगा एयरटेल कंपनी, उनके जो मालिक हैं वो हैं भारतीय एयरटेल, उन्हीं की क्या है? ये बैंक है।
अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा करी है। इसके ऑप्शन हैं ये, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो जनरल बिपिन रावत है। देखिए, आप सभी को पता होगा हाल फिलहाल में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई थी जिनमें हमने अपने जनरल बिपिन रावत, जो अपने पहले इंडिया के पहले सीडीएस थे, उनको खो दिया। तो उन्हीं के याद में, उन्हीं के नाम पे क्या रखा गया है कि जो मैनपुरी सैनिक स्कूल है उत्तर प्रदेश में, उसका नाम बदलकर अब जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने किसकी मदद से देश के 200वें रेलवे स्टेशन पर मोबाइल रिचार्ज, बिलों का भुगतान, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पत्र, बैंकिंग सेवा एवं आयकर सहित अन्य सेवाओं को प्रदान करने की घोषणा करी है। ये इसके ऑप्शंस हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर क्या होता है? एक तरीके से आप बोल सकते हैं ई मित्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये। तो देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है कि आईपीएल टीम लखनऊ के साथ अगले 3 साल के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने करी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है माई 11 सर्किल। देखिए, आज आप सभी को पता है कि अभी हाल फिलहाल में जो आईपीएल है उसमें पहले कितनी टीमें खेलती थी? 8 टीमें खेलती थी। उसमें 2 और टीमों को ऐड किया गया है, और अब टोटल कितनी हो गई है? 10 टीमें हो गई हैं। तो जो 2 नई टीमें हैं वो एक तो लखनऊ है और एक अहमदाबाद है। तो जो लखनऊ टीम है उसका जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है वो किसको दी गई है? माई 11 सर्किल को दी गई है, और कितने साल के लिए? अगले 3 साल के लिए। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि एटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे किस देश में स्थित है? देखिए, ये एक टेलीस्कोप होती है जिसका नाम क्या है? एटाकामा लार्ज मिलीमीटर टेलीस्कोप। ठीक है। ये कौन से देश में है? ये चिली में है। और हाल ही में ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इससे ये जो टेलीस्कोप है एटाकामा लार्ज मिलीमीटर और सब मिलीमीटर जो टेलीस्कोप है, उससे एक नई तारे की खोज की गई जिसका नाम क्या है? प्रोटोस्टार था। उस तारे का नाम क्या था? प्रोटोस्टार था। उस प्रोटोस्टार की क्या की गई? खोज की गई। और इस टेलीस्कोप में क्या होते हैं? 66 जो रेडियो टेलीस्कोप लगे हुए रहते हैं, यानी कि ये बहुत बड़ी टेलीस्कोप होती है जिससे क्या करी ब्रह्मांड की जो जो नई नई चीज़ें होती हैं वो उससे देखी जाती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय कंपनी की सहायक कंपनी ने त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो इसके ऑप्शंस मैं आपको देता हूँ, और इसके जो करेक्ट आंसर है वो है आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक है। IOCL क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ये। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा, ठीक है, खूंट कट्टी कानून भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। ये जो इसके जो आपके मैं ऑप्शंस आपको दे देता हूँ पहले। इसका जो ऑप्शंस होगा वो क्या होगा आपके? इसका जो आंसर होगा वो होगा झारखंड होगा। ठीक है। देखिए, ये जो खूंट कट्टी प्रणाली होती है ना, आप इसके बारे में समझिए। ये क्या होता है कि जो लैंड होता है, यानी कि जो आदिवासी क्षेत्र होते हैं उनमें जो ज़मीन होती है, यानी कि जो लैंड होता है, उसमें क्या होता है कि संयुक्त स्वामित्व होता है। यानी कि एक अकेले व्यक्ति का अधिकार ना होकर जो ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, यानी कि जो संयुक्त उसमें क्या होता है? स्वामित्व होता है। उसी को क्या बोलते हैं? खूंट कट्टी प्रणाली बोलते हैं। और ये कब से चली आ रही है? ये जो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था, जिसको मुंडा विद्रोह भी कहते हैं, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, तब से ये चला आ रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जापान ने हाल ही में किस देश के साथ रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट किया है? यानी कि जिसको RRA एग्रीमेंट भी बोला जाता है। इसके ऑप्शंस हैं ये, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ जापान ने रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फसल के मौसम की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए जनवरी 2022 में किस राज्य ने लोसुंग त्यौहार मनाया? इसके ऑप्शन है आपके ये, और जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका? सिक्किम। यानी कि सिक्किम में हर साल जनवरी में क्या मनाया जाता है? लोसुंग त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जनवरी 2022 में किसे कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? ठीक है। CACP का अध्यक्ष। ठीक है। कृषि लागत और मूल्य आयोग को जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है? CACP होती है। ठीक है। तो इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? इसके ऑप्शन है ये, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है? विजय पॉल शर्मा। विजय पॉल शर्मा को CACP यानी कि कृषि लागत और मूल्य आयोग का क्या किया गया? अध्यक्ष बनाया गया। अगला है कि हाल ही में जनवरी 2022 में किस राज्य ने वीडियो KYC के माध्यम से पेंशन भोगियों को जीवन प्रमाण पत्र प्रदान करने के सिटीजन्स के साथ भागीदारी करी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उड़ीसा। यानी कि उड़ीसा राज्य क्या करेगा? अब वीडियो KYC के थ्रू पेंशन भोगियों को क्या देगा?
जीवन प्रमाण पत्र प्रदान देगा, यानी कि जो बर्थ सर्टिफिकेट होते हैं वो वीडियो केवाईसी के द्वारा दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जनवरी 2022 में किस कंपनी ने मेगा बॉन्ड ब्रिके की शुरुआत करी और दावा किया है कि यह भारत की ओर से अब तक का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा बॉन्ड जारी किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रिलायंस इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में एनपीसीआई के सहयोग से प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों ग्राहकों के लिए यूपीआई ऑटो पे सुविधा शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी कौन सी है? तो इसका भी करेक्ट आंसर है रिलायंस जियो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर को किस विशेष थीम के रूप में घोषित किया गया? यानी कि अभी कौन सा दिवस है जिसकी थीम ये घोषित की गई, यानी कि उसकी थीम क्या होगी? इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है और ये इसके ऑप्शंस है। ठीक है। जो आपको पता होगा कि जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये हर साल 28 फरवरी को बनाया जाता है। तो अभी 2022 में 28 फरवरी को जब ये बनाया जाएगा तो इसकी थीम पहले से डिसाइड कर दी गई है। इसकी थीम क्या होगी? ये होगी इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये क्यों बनाया जाता है? यानी कि जो सीवी रमन थे अपने, उन्होंने क्या करा था? रमन प्रभाव, यानी कि जो रमन इफेक्ट का उसकी खोज करी थी, जिसके लिए उन्हें क्या दिया गया था? नोबेल दिया गया था। तो उन्हीं की याद में क्या किया जाता है? ये बनाया जाता है। आईसीआईसीआई बैंक के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे बनाया गया? इसके ऑप्शन है ये और इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका? अनूप बागची। अनूप बागची को आईसीआईसीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया। खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई? ठीक है। हाल फिलहाल जो 2023 में जो खेलो इंडिया होंगे उसकी जो मेजबानी है वो किसको दी गई? इसके ऑप्शन है ये और इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? मध्य प्रदेश। ठीक है। इससे पिछले साल आपको ये भी पता होगा कि खेलो इंडिया में 4 नए खेल छोड़े गए थे। एक तो गतका, थांग था, है ना, ये जो जो खेल थे ये इसमें जोड़े गए थे। कलारी पट्टू था आपका, ठीक है, मल्ल खम्बम था, गतका था, थांगता था, कलारी पट्टू, मल्ल खम्बम, ये 4 खेल खेलो इंडिया में जोड़े गए थे। देखिए जो खेलो इंडिया होता है इसमें क्या होता है कि एक तो अंडर 17 यानी कि जो स्कूली बच्चे होते हैं वो होते हैं, और एक अंडर 21 जो कॉलेज के जो बच्चे होते हैं। ये 2 कैटेगरी होती है जिनके बीच में ये क्या होती है? कंपटीशन होती है। और 2023 में जो खेलो इंडिया होगा वो कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में होगा। देश के किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? ये इसके ऑप्शंस और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हैदराबाद है। यानी कि हैदराबाद में भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय यानी कि म्यूजियम का उद्घाटन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तेल गैस उत्पादन कंपनी ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी किसे बनाया गया? इसका करेक्ट आंसर है अलका मित्तल। देखिए जो अलका मित्तल है ये पहली महिला सीएमडी है जो कि ओएनजीसी की बनी है। इससे पहले कोई भी महिला सीएमडी नहीं बनी थी। अगला क्वेश्चन है कि निर्भया कड़ी अभियान कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है? इसके ऑप्शन हैं ये और इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका? उड़ीसा। ठीक है। उड़ीसा में हाल ही में क्या किया गया? एक निर्भया कड़ी अभियान को शुरू किया गया। और ये क्या होता है? बालिकाओं के लिए होता है, जिसमें बालिकाओं को क्या दिया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा कि कैसे वो, यानी कि जो गलत काम होते हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकती है और लड़ सकती है। साथ ही साथ उनको वो अलग से शिक्षा भी दी जाएगी। ठीक है। जनवरी 2022 में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान को हरी झंडी दिखाई? ठीक है। तो इसके जो ऑप्शन है ये और इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? फ्रांस है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी SSIP 2.0 को लॉन्च किया? देखिए स्टूडेंट में स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक पॉलिसी का भी हाल फिलहाल में सेकंड वर्जन लॉन्च किया गया। उसका नाम क्या है? स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी। ठीक है। ये कौन से राज्य में लॉन्च की गई है? ये गुजरात में लॉन्च की गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि जनवरी 2022 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हरियाणा के किस शहर को भारत का पहला हेली हब प्राप्त हुआ? ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुरुग्राम। ठीक है। भारत का जो पहला हेली हब बनाया गया है वो कहाँ बनाया गया है? गुरुग्राम में बनाया गया है। ठीक है। इसमें क्या सुविधाएं होंगी? यानी कि इसमें हैंगर भी होगा, इसमें अलग से
वो हेलीपैड्स होंगे, अलग से कपल ऑफ हेलीपैड्स होंगे, यानी कि एक से ज़्यादा हेलीपैड्स होंगे, उसके अलावा हैंगर भी होगा, और जो अदर फैसिलिटीज़ होती है टेक्निकल, वो भी इसमें सारी क्या होंगी, अवेलेबल होंगी। तो ये भारत का पहला जो हेलीहब बनाया गया वो कहाँ बनाया गया, गुरुग्राम में। हाल ही में परमाणु ऊर्जा वाले देशों के बीच में परमाणु हथियारों को रोकने के लिए के हस्ताक्षर किए गए। तो इसमें से कौन सा देश है जिसने हस्ताक्षर नहीं किए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो भारत। ठीक है, भारत ने हाल फिलहाल में क्या किया है कि कोई भी सिग्नेचर नहीं किए हैं। इसके अलावा जो भी बड़े बड़े देश हैं, जैसे आप चाइना को ले लीजिए, रशिया, यूएसए, अमेरिका, इन सब ने क्या कर रखा है, यानी कि जो एटॉमिक जो प्रोलिफिकेशन ट्रीटी होती है, यानी कि परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए जो संधि है उस पर साइन कर चुके हैं वो। लेकिन भारत ने अभी तक क्या किया है, साइन नहीं किया है। और इसमें जो पहला देश है वो है नॉर्थ कोरिया, जिसने साइन किया था लेकिन वो बाहर भी हो चुका है। पहला वो देश है जिसने साइन किया था इस संधि पे, लेकिन वो बाहर भी हो चुका है। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले देखिए स्टूडेंट, आप प्लीज़ इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो बेल आइकन है उसको क्या कीजिए, आप प्रेस कीजिए, ताकि मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे पाऊँ। अगर आप मेरे को सपोर्ट करेंगे तभी मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे पाऊँगा। जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि मेरे ये जो करंट अफेयर्स हैं मेरे को पता है ये बहुत अच्छे हैं। ठीक है, टीसीएस के एग्ज़ाम पैटर्न पे ये बेस्ड है। जितने भी आपके टीसीएस ऑनलाइन एग्ज़ाम लेता है, आप ये मान के चलिए इस करंट अफेयर्स में से 80% क्वेश्चन आपको वहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर इसकी आप पीडीएफ चाहते हैं, यानी कि जो भी मैंने एक्स्ट्रा चीज़ बताई है क्वेश्चंस के अलावा, वो सारे मेरे पीडीएफ में अवेलेबल है। उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम जो चैनल है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। देखिए, ओलाफ शोल्ज ओलाफ शोल्ज हाल ही में किस देश के प्रमुख नियुक्त किए गए? तो इसके ऑप्शंस हैं ये, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी का जो प्रमुख नियुक्त किया गया वो किसको नियुक्त किया गया, ओलाफ शोल्ज को किया गया। अगला क्वेश्चन है कि आईएचएस मार्केट लिमिटेड की जनवरी 2022 में उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी आईएचएस ने, और उस रिपोर्ट में ये बोला गया कि 2030 तक जापान को पछाड़कर एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बनेगी? तो इसके ऑप्शन हैं ये, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, भारत है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हाल फिलहाल में ये जो आईएचएस है, आईएचएस ने क्या करी, एक रिपोर्ट पब्लिश करी। इस रिपोर्ट में उन्होंने ये बोला कि 2030 तक जो भारत है वो क्या बन जाएगी, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, और वो जापान को क्या कर देगी, पीछे छोड़ देगी। ठीक है, जापान को पीछे छोड़ देगी। हाल फिलहाल में जो जापान है वो क्या है, भारत से आगे है। लेकिन इस रिपोर्ट के अनुसार आईएचएस ने ये बोला कि 2030 तक जो इंडिया है वो जापान को क्या छोड़ देगा, पीछे छोड़ देगा, और वो कौन सी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। अगर ये तो बात हो गई एशिया की। ऑल ओवर अगर वर्ल्ड की बात करें तो जो पहले नंबर पे है वो कौन है, अमेरिका है अर्थव्यवस्था में, दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे पे जापान है, चौथे पे जर्मनी है, पाँचवें पे यूके है, और जो भारत का जो नंबर आता है वो कौन सा आता है, छठवां नंबर है। भारत ऑल ओवर वर्ल्ड में 6 नंबर पे क्या है, अपनी इकोनॉमी है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मंत्रालय उजाला कार्यक्रम को लागू करता है, यानी कि जो उजाला स्कीम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है, उजाला स्कीम, उसको कौन सा मंत्रालय लागू करता है? तो इसके ऑप्शन है ये, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, विद्युत मंत्रालय। देखिए, दो स्कीम है, दोनों का नाम थोड़ा कन्फ्यूजन है। एक होता है उजाला और एक होता है उज्ज्वला। ठीक है, उजाला जो स्कीम है वो किससे रिलेटेड है, वो उनसे एलईडी से रिलेटेड है। जो आपके एलईडी होते हैं, एलईडी बल्ब जो होते हैं उनसे रिलेटेड है। और ये जो उज्ज्वला स्कीम है, उज्ज्वला जो स्कीम है ये किससे रिलेटेड है, उज्ज्वला स्कीम आपके एलपीजी सिलेंडर से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। उजाला स्कीम को हाल ही कौन सा मंत्रालय लागू करता है, विद्युत मंत्रालय लागू करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार जीता? इसके ऑप्शंस ये हैं, और ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। देखिए, हाल फिलहाल में क्या हुए थे कि जो नेशनल वाटर अवार्ड दिए गए थे, यानी कि राष्ट्रीय जल अवार्ड दिए गए थे, और कौन से, तीसरे, थर्ड एडिशन इसका हुआ था, और इसमें कौन सा राज्य पहले नंबर पर रहा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और
इसमें जो पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश रहा, सेकंड नंबर पे इसमें कौन रहा, राजस्थान, सेकंड नंबर पे राजस्थान स्टेट रहा, और तीसरे नंबर पे इसमें तमिलनाडु रहा। ठीक है। और जो इसमें सर्वश्रेष्ठ जिला रहा वो उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश का जो मुजफ्फरनगर रहा वो इसमें क्या रहा, पहले नंबर पे डिस्ट्रिक्ट रहा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद AISCD जनवरी 2023 में प्रथम बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी कहाँ करेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है, तिरुवनंतपुरम, केरल में क्या होगा, इसका आयोजन होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के वन विभाग ने अपने शहरी पार्कों और वन क्षेत्रों के बारे में जानकारी देने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च करी, उस एप्लीकेशन का नाम क्या था, शहरी वन पार्क। तो इसका जो ऑप्शन है ये है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है, तेलंगाना। यानी कि तेलंगाना ने एक एप्लीकेशन लॉन्च करी जिसका नाम क्या है, शहरी वन पार्क है। ठीक है। इस शहरी वन पार्क के थ्रू ये क्या देगा, वन क्षेत्रों के बारे में जानकारी देगा और शहरी पार्कों के बारे में उनको बताएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस फोटो जर्नलिस्ट को मरणोपरांत मुंबई प्रेस क्लब का रेड इंक अवार्ड दिया गया है? इसके ऑप्शन है ये, और करेक्ट आंसर इसका क्या है, दानिश सिद्दीकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे जम्मू और कश्मीर बैंक के प्रबंध निदेशक यानी कि MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बलदेव प्रकाश। यानी कि बलदेव प्रकाश को जो जम्मू कश्मीर बैंक है उसका MD और CEO बनाया गया। ठीक है। किसको बनाया गया, बलदेव प्रकाश को बनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो लाइन कहाँ शुरू की जाएगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चाइना है। चाइना में अभी हाल फिलहाल में एक निर्माण कार्य हो रहा है। वो निर्माण कार्य किसका हो रहा है कि वहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो लाइन परियोजना शुरू की जा रही है। कहाँ पे, चाइना में। अगला क्वेश्चन है कि DRDO ने अपना 64वां स्थापना दिवस कब बनाया? ठीक है। आपको पता है कि जनवरी के महीने में DRDO अपना क्या बनाता है, स्थापना दिवस बनाता है। इससे पहले जो स्थापना दिवस था वो 63वां था, और इस बार जो स्थापना दिवस बनाया वो 64वां बनाया। लेकिन जनवरी में कौन सी डेट को बनाता है? तो इसके ऑप्शन सही है, और जो करेक्ट आंसर है वो है 1 जनवरी। 1 जनवरी 2022 को DRDO ने अपने क्या बनाया, 64वां स्थापना दिवस बनाया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी के झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? देखिए यूपी का जो रेलवे स्टेशन है झांसी रेलवे स्टेशन, उसका नया नाम क्या रखा गया, उसका जो नया नाम रखा गया वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। यानी कि झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि साउथ अफ्रीका के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने तत्काल प्रभाव से टेस्ट क्रिकेट की घोषणा करी है? देखिए आपको पता है हाल फिलहाल में भी साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के क्या चल रहे हैं, टेस्ट मैच चल रहे हैं। तो जो साउथ अफ्रीका के जो विकेट कीपर थे एक, उन्होंने पहले मैच के बाद ही अभी तत्काल में, यानी कि बहुत ही जल्दी उन्होंने क्या कर दिया कि संन्यास की घोषणा कर दी मैच के बीच में ही। तो वो कौन से क्रिकेटर थे, और वो क्या थे, साउथ अफ्रीका टीम के विकेट कीपर थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्विंटन डिकॉक। ठीक है। क्विंटन डिकॉक ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी है, जो कि साउथ अफ्रीका टीम के क्या थे, विकेट कीपर और बल्लेबाज थे। अगला क्वेश्चन है कि उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताएं जिसने विदेशी धरती पर 100 विकेट पूरे किए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जसमीत बुमराह। आपको सभी को पता होगा जसमीत बुमराह इंडियन टीम में फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने विदेशी धरती पर यानी कि भारत से बाहर 100 विकेट पूरे किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे जिनेवा में निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया? इसके ऑप्शन है ये, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अनुपम रे। अनुपम रे को क्या किया जाएगा कि संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी है? तो इसका करेक्ट आंसर है रॉस टेलर। रॉस टेलर न्यूजीलैंड के बैट्समैन थे जिन्होंने हाल फिलहाल में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी है। देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने वर्ष 2025 तक वैश्विक रोबोटिक्स इनोवेशन हब बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 5 साल का रोड मैप की घोषणा करी है? ठीक है। तो ये इसके ऑप्शन है, और इसका जो करेक्ट आंसर है चाइना है। ठीक है। कि 2025 तक चाइना क्या करेगा कि वैश्विक रोबोटिक इनोवेशन यानी कि जो ग्लोबल रोबोटिक्स इनोवेशन हब जो वो बनाने जा रहा है, जो अगले 5 सालों में वो तैयार कर लेगा। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चाइना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है, यानी कि अभी हाल फिलहाल में रेलवे बोर्ड का एक चेयरमैन बनाया गया नया, वो किसे बनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर है विनय कुमार त्रिपाठी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया, यानी कि कौन सी महिला खिलाड़ी है जिसे यानी कि बेस्ट ईयर ऑफ क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपकी क्या है? स्मृति मंदाना है। स्मृति मंदाना को बेस्ट वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि आईओसीएल में पाइपलाइंस के निदेशक का पदभार किसे दिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डीएस नानावरे। ठीक है। डीएस नानावरे को क्या बनाया गया कि जो आईओसीएल है यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, इसके पाइपलाइन का जो एमडी बनाया गया यानी कि जो निदेशक बनाया गया, वो किसको बनाया गया? डीएस नानावरे को बनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध मलयाली अभिनेता का 97 वर्ष की उम्र में क्या हो गया है? निधन हो गया है। तो ये इसके ऑप्शन है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है कि जी के पिल्ले है। ठीक है। जी के पिल्ले क्या थे? बहुत ही वेटरन एक्टर थे मलयाली जो इंडस्ट्री थी उसके, और उनका हाल फिलहाल में 97 साल की उम्र में क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11,000 करोड़ रुपए की जल विद्युत परियोजना को लॉन्च किया और उसका नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका? सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। देखिए स्टूडेंट, मैंने अभी पहले आपको बताया था कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं, यूपी में भी है, साथ ही साथ गुजरात में भी है, उत्तराखंड में भी है। तो यूपी का जब उन्होंने दौरा किया था तो उन्होंने जो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय को उन्होंने उद्घाटना करी थी। बनास जो वो दुग्ध जो लिमिटेड है उन्होंने उसकी स्थापना करी थी। लेकिन अब जब पीएम उत्तराखंड गए तो उत्तराखंड में उन्होंने क्या किया? एक जल विद्युत परियोजना की शुरुआत करी। उस जल विद्युत परियोजना का नाम क्या है? सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना है। ठीक है। और इसकी जो कीमत है वो कितनी है? 11,000 करोड़ रुपए है। जब ये पीएम ने उत्तराखंड का दौरा किया तो उन्होंने इस परियोजना को शुरू किया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो यह है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है कि वन अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए झारखंड सरकार ने किसके साथ साझेदारी करी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, यानी कि वन अर्थव्यवस्था फॉरेस्ट इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए झारखंड सरकार ने किसके साथ साझेदारी करी? इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ। सीईओ विनर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया? 2021 में ये जो अवार्ड दिया गया ये किसको दिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका किशोर कुमार यादव। किशोर कुमार यादव को सीईओ विनर ऑफ द अवार्ड दिया गया। देखिए जो सीईओ अवार्ड ईयर ऑफ द अवार्ड दिया जाता है ये प्राइवेट कंपनी में जो सीईओ होते हैं यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, उनमें जो भी बेहतर होता है साल में उनकी रैंकिंग आती है तो उसको दिया जाता है। तो इस बार 2021 का जो दिया गया वो किशोर कुमार यादव को दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय तटरक्षक का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? इसके ऑप्शन है ये और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वीएस पठानिया। वीएस पठानिया को भारतीय तटरक्षक का नया प्रमुख बनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के नए डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका करेक्ट आंसर है अविनाश चंद्र। देखिए जो डीजी होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, जो कि पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो उत्तर प्रदेश का जो नया डीजी बनाया गया वो किसको बनाया गया? अविनाश चंद्र को बनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी टीम अंडर 19 एशिया कप का खिताब 8वीं बार जीता है? ठीक है। देखिए हाल फिलहाल में ये जो अंडर 19 एशिया कप हुआ था ये कहाँ हुआ था? दुबई में हुआ था। आपको ये पता होना चाहिए, दुबई में हुआ था। और इसका जो फाइनल हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? जो फाइनल हुआ था वो श्रीलंका और इंडिया अंडर 19 के बीच में हुआ था। श्रीलंका और इंडिया अंडर 19 के बीच में हुआ था। ठीक है। इसमें ये जो फाइनल मैच था इसमें इंडिया अंडर 19 क्या हो गई थी? जीत गई थी और उन्होंने श्रीलंका अंडर 19 को क्या कर दिया था? हरा दिया था। तो आपको ये भी याद रखना है कि फाइनल किसके बीच में हुआ था? इंडिया और श्रीलंका के अंडर 19 की टीम में। कहाँ हुआ था? ये दुबई में हुआ था। और कौन सी टीम जीती? इंडिया इसमें जीती है। ठीक है। और ये कौन सा एडिशन था? ये 8वां एडिशन था एशिया कप का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्रीय आतंक विरोधी समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया? इसके ऑप्शन है ये और जो करेक्ट आंसर है वो है टीएस त्रिमूर्ति। टीएस त्रिमूर्ति को क्या बनाया गया? संयुक्त राष्ट्रीय आतंक विरोधी समिति का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि पीएम एक्सीलेंस अवार्ड किसको दिया गया? जो पीएम एक्सीलेंस अवार्ड है, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो किस में दिया जाता है? ये लोक प्रशासन में दिया जाता है। यानी कि जो लोक प्रशासन सेवाएं होती है उनको बेहतर करने के लिए हर साल ये पीएम एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाता है। ठीक है। कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? लोक प्रशासन में। INS A
सीओजी किस देश का द्वारा जीनोम सीक्वेंसिंग और कोविड उपभेदों की विविधता की निगरानी के लिए स्थापित किया गया एक फोरम है? यानी कि क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये जो INSS सीओजी होता है ये कौन सी देश ने स्थापित किया है? ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो भारत है। और ये जो INSS जो COC होता है ये क्या होता है, किसके लिए काम करता है? ये जीनोम सीक्वेंसिंग यानी कि जीनोम अनुक्रमण और जो कोविड के जो स्ट्रेन्स होते हैं उनकी ये क्या करता है, निगरानी करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने 6G तकनीकी पर 6 टास्क फोर्स का गठन किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है संचार मंत्रालय। देखिए अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक पैन को आधार से न जोड़ने पर कितने हज़ार का जुर्माना लगाने की घोषणा करी है? ये इसके ऑप्शंस है और करेक्ट आंसर है आपका 10,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्माइल योजना किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा लागू की जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा आपकी स्माइल योजना को लागू किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन सी है? ठीक है, उसका उनका नाम है हरप्रीत चंडी। हरप्रीत चंडी पहली अश्वेत महिला है जो कि क्या कहाँ पे पहुंची है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को कब तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सितंबर 2022 तक अब जनगणना नहीं होगी, उसके बाद ही क्या होगी, आपकी जनगणना 2021 होगी। ये कोविड के कारण क्या हो रही है, लगातार डिले होता जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण में वर्ष 2021 के अंत तक खुले में शौच मुक्त गांवों की सूची में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है तेलंगाना है। US चैम्बर्स ऑफ द कॉमर्स ने US इंडिया बिजनेस काउंसिल का हेड किसको नियुक्त बनाया गया? तो वो बनाया गया अतुल केशव को बनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने 2000 करोड़ रुपए का डेयरी संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि NDDB के साथ एक समझौता किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, आपका आसाम है। ठीक है, यानी कि ये जो समझौता हुआ किसके बीच में हुआ, ये कौन, असम जो राज्य सरकार है उसके बीच में और NDDB के बीच में हुआ। आपको ये पता होगा कि NDDB का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, आपके गुजरात में है। NDDB का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, आपके गुजरात में है। पद्मश्री से सम्मानित किस प्रसिद्ध समाज सेवी का 74 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है सिंधुताई सपकाल। सिंधुताई सपकाल क्या थी, एक समाज सेवी थी। ठीक है, उनका 74 साल की उम्र में क्या हो गया है, निधन हो गया है। इन्होंने पद्मश्री जीता था किसमें, समाज सेवा में। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा किस समिट में हिस्सा लेने के लिए भारतीय दौरे पर 10 जनवरी से आ रहे हैं? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका वाइब्रेंट गुजरात समिट। लेकिन मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ कि ये जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है ये 10 से 12 जनवरी के बीच में भारत में होने वाली थी, लेकिन कोविड केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं जिसके कारण ये क्या हो चुका है, पोस्टपोन हो चुकी है। ठीक है, अब ये इंडिया नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब ये समिट भी नहीं हो रही है, पहले होने वाली थी लेकिन कोविड केस बढ़ने के कारण इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय हवाई खेल नीति यानी कि NASP जो होती है नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी का मसौदा जारी किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जनवरी 2022 में किस संगठन ने PM पोषण योजना की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए द अक्षय पात्र फाउंडेशन TAPF के साथ भागीदारी करी? तो इसका करेक्ट आंसर है WFP इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश राष्ट्रीय सौर संगठन ISA यानी कि जो इंटरनेशनल सोलर एजेंसी होती है उसके 102वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एंटीगुआ और बरमूडा। यानी कि एंटीगुआ और बरमूडा ये जो इंटरनेशनल सोलर एजेंसी होती है इसका 102वां सदस्य होगा। ठीक है, उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में क्राइसिस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी के श्रेणी के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ ऑटोमेशन के लिए UiPath ऑटोमेटिक एक्सीलेंस अवार्ड को जीता है। ठीक है, उसका जो नाम है वो है साउथ इंडियन बैंक। यानी कि साउथ इंडियन बैंक को कौन सा अवार्ड मिला है, UiPath ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में
न्यूमरोलॉजी में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने जीता? इसका करेक्ट आंसर है जेसी चौधरी। जेसी चौधरी ने क्या जीता? न्यूमरोलॉजी में इन्हें पहली बार गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। तो वो है शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा को क्या बनाया गया कि बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, और शेफाली वर्मा विमेन क्रिकेटर टीम का क्या है? हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जनवरी में 3 जनवरी 2022 से आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक यानी कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? वो नियुक्त किया गया था, 2 जनों को नियुक्त किया गया था। एक तो दीपक कुमार को और एक अजय कुमार को। इन दोनों को क्या नियुक्त किया गया कि आरबीआई का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से मेरा गांव मेरी धरोहर, ठीक है, मेरा गांव मेरी धरोहर नामक एक प्रोग्राम या इनिशिएटिव शुरू किया गया। तो इस ठीक है, तो ये कौन सी उसके द्वारा किया गया? मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा, या कौन से मंत्रालय के द्वारा ये किया गया? तो ये किया गया सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा, यानी कि जो संस्कृति मंत्रालय होता है उसके द्वारा ये किया गया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने बीकानेर राजस्थान में 600 मेगावाट की क्षमता के साथ भारत की सबसे बड़ी और एकल स्थल सौर ऊर्जा परियोजना शुरू करी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एजूर पावर ग्लोबल। ठीक है, तो ये आपके करंट अफेयर्स थे स्टूडेंट। ये आपके जनवरी 1 से लेकर जनवरी 10 तक कंबाइंड जो आपके करंट अफेयर्स हैं वो हैं। इसमें आपको कहीं से भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपका जनवरी 1 से लेकर जनवरी 10 तक के सारे करंट अफेयर्स आपके पूरे हो गए। और मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ कि इनमें से आपके 80% क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर होंगे। ठीक है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में इनमें से आपके क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो सारे करंट अफेयर्स है मेरे अलग अलग सोर्सेस से लिए गए हैं, और मेरे को पता है कि टीसीएस का क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्योंकि मैं खुद एग्ज़ाम दे चुका हूँ। तो आगे इससे बेहतर कंटेंट के लिए, ताकि मैं अपने कंटेंट को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाऊँ, तो आपसे बस यही उम्मीद है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जो मैंने ये अभी आपको करंट अफेयर्स बताएं, इनकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। आप उसको जाके ज्वाइन कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे रखा है, उस पर क्लिक करके आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।